आइए बच्चों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेमिस्टर 4 का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा से देख लीजिएगा। टॉप 5 सीरीज चल रहा है। टॉप 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिखने मिलेगा। अच्छा से पूरा वीडियो को फॉलो करिएगा और साथ ही साथ इसके साथ और कुछ सम्स दिया हुआ है। टॉप 5 सीरीज के अंदर में प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो एक ही क्वेश्चन में यदि सबको डाल देंगे एक ही वीडियो में तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को देखने में असुविधा होगा, क्योंकि कंटिन्यू तो जरूरी नहीं कि आप लोग 1 घंटा उसी वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। हो सकता है आप रेस्ट लीजिएगा या फिर कुछ दूसरा पढ़िएगा। इसीलिए मैं क्या किया हूँ, अलग अलग कर दिया हूँ। प्लीज आप प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, वहीं से कॉमन क्वेश्चन रहेगा। अच्छा से पूरा प्लेलिस्ट का सारा क्वेश्चन को देखिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने ऑलरेडी सीबीपी का भी प्लेलिस्ट बना दिया है, टॉप 5 क्वेश्चन, उसके साथ शॉर्ट टर्म डिसीजन का बना हुआ है, बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट बना हुआ है, बजट बना हुआ है। तो मोस्ट प्रॉब्ली सारा चैप्टर्स का टॉप 5 क्वेश्चन बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ सजेशन बोलिए या फिर प्रीवियस ईयर बोलिए, ऑल चैप्टर का सजेशन जरूर देख के जाना है बाबू। ऐसा मत करिएगा कि सजेशन देख के नहीं जाइएगा। ऑल प्रीवियस जितना सजेशन मैंने दिया हूँ वहां से देख लीजिएगा। वहां से क्वेश्चन कॉमन गारंटीड है, 100% कॉमन आएगा, ठीक है बाबू। अच्छा से आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर रिवाइज करके जाइए, खासकर 2019 एंड 21, वो भी मैंने विद सॉल्व अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, जाके देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो। आप लोगों को पता है टैक्स का वीडियो का कमाल, उसी तरह से कॉस्ट का भी वीडियो का कमाल होगा। आप प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करिए, चिंता मत करिए, गाली सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मैं एश्योरेंस आपको देता हूँ, ठीक है। चलिए आप देखिए बाबू, क्वेश्चन के अंदर में क्या बोलता है। बोल रहा है स्टैंडर्ड प्राइस ए और बी। स्टैंडर्ड प्राइस देखिए ए और बी का दे दिया है। नहीं देखिए बाबू, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड इनपुट दे दिया, लेकिन बी का नहीं दिया है। एक्चुअल इनपुट 40-70 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस दिया है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिया है। को सब में क्वेश्चन मार्क है, सिर्फ मटेरियल यूजेज में 300 एडवर्स दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा से देखिएगा बाबू, सबसे पहले हम लोगों को जो डेटा दिया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसका जितना था उसको मैंने पुट कर दिया हूँ। स्टैंडर्ड प्राइस इसका जितना था लिख दिए, एक्चुअल क्वांटिटी इसका जितना था लिख दिए, एक्चुअल प्राइस इसका जितना था लिख दिए। अब देखिए बाबू, हम लोगों को पता है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस का फॉर्मूला SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, SP माइनस AP AQ, ठीक है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप लोगों को देख लेना है। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूजेज का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। जो मैं फॉर्मूला दिया हूँ ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला होगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहे। आप भले कहीं पे क्या पढ़े हो नहीं पता हमको, लेकिन प्लीज इस फॉर्मूला को ही फॉलो करिएगा, आपका मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, ठीक है बाबू। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत सारा फॉर्मूला बहुत सारे टीचर बताते हैं, बुक में भी रहता है, सभी सही है, लेकिन ये बेस्ट होगा ताकि आपको कम एरर होने का चांसेस रहेगा। अब देखिए बाबू, यहाँ पे सबसे पहले बी का ये नहीं पता स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो उसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखिए बाबू, मटेरियल यूजेज वेरिएंस दे दिया 300 एडवर्स, 300 एडवर्स दे दिया है। अब बाबू आप लोगों को पता है कि 300 एडवर्स का मतलब क्या था, 300 माइनस, तो एडवर्स को हटा दिए, 300 एडवर्स। अब उसका सॉल्व क्या बाबू, फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब बाबू बताइए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख दिए, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है बाबू, देखो एक्चुअल क्वांटिटी 70 है, लिख डालो 70। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं पता बोल के स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखे थे, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना बाबू 15, तो लिख दीजिए 15। अब देखिए ध्यान से क्या हुआ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस 73 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 15। उसके बाद क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस 70, ये क्या होगा माइनस 20। उसके बाद क्या होगा बाबू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस 20 प्लस 70, तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा बाबू प्लस 15। कैलकुलेटर लीजिए, 70 प्लस वाला को पहले लिखिए, प्लस 70 माइनस 20 करिए तो अपने आप 50 आ जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ पे भी 50 यूनिट लिख डालिए। ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो 50 है इसलिए ये 50 आया, नहीं, इसका कैलकुलेशन हुआ 50 का तब जाके 50 आया है, ठीक है बाबू। अब आइए बाबू, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। अब देखिए बाबू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 50
इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है 12 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना 40 इंटू एक्चुअल प्राइस है 15। क्लियर हुआ बाबू? इसको सॉल्व करिए। 50 इंटू 12 कितना होता है 600, 40 इंटू 15 कितना होता है 600, दोनों कितना हो गया 0, तो लिख डालिए यहाँ पे 0 मतलब नील। ठीक है बाबू, क्लियर हुआ? अब इसका सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 15 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 70, ये हो गया 20, तो ये कितना हो गया बाबू 750 माइनस ये कितना हो जाएगा बाबू 1400, तो ये क्या आ गया बाबू? देखिए कैलकुलेटर मारिए, 750 लिखिए, 750 माइनस का साइन दीजिए, फिर 1400, देखिए माइनस में आंसर आएगा माइनस 650। तो याद रखिए बाबू क्या लिखे माइनस 650। कभी भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्लस और माइनस नहीं लिखा जाता है। यदि क्वेश्चन में माइनस मेरा सॉल्यूशन करके आ रहा है तो माइनस यदि आए तो उसको एडवर्स बोलिएगा। क्या बोलेंगे? एडवर्स। और एडवर्स के लिए क्या करेंगे? ए से साइन दे देंगे। क्या साइन देंगे? ए। ठीक है बाबू। उसके बाद अब आइए मटेरियल प्राइस वेरिएंस में। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है सर? ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस 12, एक्चुअल प्राइस 15 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है बाबू 40। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर लीजिए बाबू, मारिए 12 माइनस 15 लिखिए, फिर इंटू दीजिए। देखिए 12 माइनस 15 करिए तो कितना आएगा -3, कैलकुलेटर दिखाएगा। ठीक है ना? प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 12 गया 3, 3 बड़ा कौन है 15, उसका साइन माइनस, उतना समझने का दरकार नहीं है, ना ही उतना स्टेप कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेटर लीजिए, डायरेक्ट लिखिए 12 माइनस 15, उसका जो आएगा इक्वल टू मारिए इंटू 40 दीजिए, उसका इक्वल टू मारिए, देखिएगा -120 आएगा। ठीक है बाबू, देखिए ओके, ये -120 आएगा। तो देखिए माइनस लिखा नहीं जाता है तो क्या लिखेंगे सर? एडवर्स का साइन देंगे। क्लियर हुआ बाबू? इसमें भी उसी तरह से कर दीजिए। क्या फॉर्मूला है बाबू? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना 15 माइनस एक्चुअल प्राइस कितना बाबू 20 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी ऐसा 70, उसको पुट कर दीजिए फटाफट, समय नहीं है, इतना देरी नहीं करना है, डायरेक्ट करिए बाबू। 15 कैलकुलेटर लीजिए, 15 लिखिए -20 लिख दिए होंगे, इक्वल टू मारिए, फिर इंटू 70 दीजिए, 15 -20 इक्वल टू इंटू 70, देखिए अपने आप दिखेगा कैलकुलेटर में -350, अपने आप आपको कैलकुलेटर में दिख जाएगा। कितना दिखेगा सर? -350। तो अब देखिए माइनस लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? इसको हम लोग एडवांस का साइन दे देंगे सर 350 एडवांस, क्योंकि माइनस में आया था। नहीं देखिए बाबू क्या बोला? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी किसका है? मटेरियल यूजेज का। तो लिख डालिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना 50 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना बाबू 40 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना बाबू 12। ठीक है सर। उसके बाद क्या होगा बाबू? इसका सॉल्व करिए, कैलकुलेटर लीजिए, 50 माइनस 40 इंटू 12 कितना हो जाएगा सर? 120। ये देखिए प्लस में आया होगा आपको, तो यदि प्लस में आता है तो प्लस नहीं लिखा जाता है, बगल में फेवरेबल मतलब एफ दिया जाता है, एफ फॉर फेवरेबल, और इसका तो निकल गया, बस आपको 15 नंबर मिल गया। इससे इजी क्या है? कुछ है इससे इजी? इससे इजी कुछ है ही नहीं। ठीक है ना बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा से इसको करके जाइएगा। इसी वीडियो में देखिए आपको मैं 2 क्वेश्चन और दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा से इसको क्वेश्चन को करके जाइएगा, एग्जाम में आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी मैंने करवाया है, फिर भी आप ये सब क्वेश्चन को भी अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीन पे वो चल रहा है।